पूर्णिया की अमोर प्रखंड की मझवाहाट पंचायत की जिला परिषद मुखिया पति एवं वार्ड सदस्य मिलकर जनता का समस्या का निदान करने के लिए आपूर्ति पदाधिकारी अमोर के ऑफिस का घेराव किया। आपको बता दें, मझवाहाट पंचायत की वार्ड संख्या 1 एवं 10 के वार्ड सदस्य के द्वारा लाभुकों की शिकायत पर जन वितरण प्रणाली विक्रेता शहबाज उर्फ बच्चू के खिलाफ 22 अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी महोदय को आवेदन देकर मांग किया कि पर यूनिट 18 से 19 रुपए ज्यादा लेते हैं, लेकिन अनाज पूरा नहीं देते हैं। वहीं पर यूनिट में 2 किलो अनाज काटने के बाद भी उन्होंने बताया कि पर यूनिट 2 किलो अनाज काट लिया जाता है, जबकि उपभोक्ता बताते हैं कि हम लोग वक्त पर अनाज लाने जाते हैं, लेकिन पर यूनिट अनाज काट लिया जाता है, उसके बाद भी हर महीने वक्त पर अनाज नहीं मिलता। वहीं जब ग्रामीण विक्रेता प्रणाली शहबाज से शिकायत किया तो उन्होंने कहा, जहां जाना है जाइए, जिसको शिकायत करनी है करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें ऊपर से ऑर्डर मिलता है कि किस तरह से अनाज का वितरण करना है। वहीं पंचायत के प्रतिनिधि ने जिला पदाधिकारी से मांग की है कि एक बार जांच पड़ताल करें और सच्चाई की तहकीकात कर जन वितरण विक्रेता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। एचबी स्टार 24 न्यूज के लिए 22 अनुमंडल से वाजिद आलम की खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं एजबेस्टर 24। अभी हम बिहार के उन ज़िलों में हैं जहां सीमांचल के निचले स्तर पे ज़िला है और पूर्णिया ज़िला जो सीमांचल के अमोर प्रखंड में मौजूद है और अमोर प्रखंड के कार्यालय में है जहां एमओ साहब बैठते हैं। और आप देख सकते हैं कि लिखा गया है ई किसान भवन अमोर पूर्णिया। ये इसलिए यहाँ देख रहे हैं, ये मुखिया प्रतिनिधि भी हैं और वार्ड सदस्य पंचायत के हैं और इसे हम खास बात करेंगे इस विषय पर। जो पंचायत में जो डीलर एमओ के द्वारा राशन दिया जाता है, लेकिन राशन में कटौती करके बंदर बांट करके ऊपर से नीचे तक अधिकारी खा लेते हैं। आज पंचायत के उन प्रतिनिधि जो जनता ने पंचायत को चुन के वोट किए और चुनाव जिताए, आज उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए प्रखंड में मौजूद हैं और उस प्रतिनिधि से बात करेंगे। कहते हैं एक समिति वार्ड सदस्य, बोलिए क्या मामला? मोहम्मद सरवर वार्ड नंबर 9 से वार्ड सदस्य हैं। ये जो आरोप लगाया है मुखिया जी पे सरासर गलत लगाया और पूरे बिहार के जनप्रतिनिधि पर ये लगभग आरोप धब्बा कलंक पड़ा है। इसकी जांच करना चाहिए सरकार को। और क्या कहते हैं, जो भी हम लोग मुखिया जी दिए हैं आवेदन जहाँ भी, तो अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं किए हैं वो लोग, और इसका जांच किया जाए और इस तरह का आरोप लगाने वाले को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि प्रतिनिधि लोगों पे उंगली ना उठाए लोग। और अभी जो बात की एक विषय और एक सवाल ये भी बनता है, क्या ऊपर से जो आपूर्ति विभाग जिला से अनुमंडल तक या आपके प्रखंड तक, क्या ये सब बंदर बांट करके अनाज खाया जा रहा है जो सिर्फ जनता को नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या इसमें क्या सच्चाई है? नहीं, पैसा तो मतलब कि डीलर लोग जरूर देते हैं हम लोगों को, इसलिए मतलब मान लीजिए कि अभी तक जो आवेदन पड़ा हमारे उप मुखिया हैं तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर पैसा नहीं खाता तो फट से जा करके मतलब भाई पब्लिक से पूछता, वार्ड सदस्य से पूछता, मुखिया जी से पूछता, भाई क्या तरह ये मतलब क्या मामला था, क्यों ऐसा मामला आया। तो ये तो बात हकीकत है जो मुखिया जी बोले हैं या मतलब हमारे वार्ड सदस्य जो बता रहे हैं, तो ये तो मतलब जी की हकीकत बात है। भाई 9 किलो अनाज देते हैं और उसमें से मतलब 15 रुपया लेते हैं। चलिए परिचय दीजिए। मैं हूँ मुखिया मझवा पंचायत का मोहम्मद शमी मकबर, वार्ड नंबर 8। हम बता दें कि जिस पंचायत के घोटाला हो रहे हैं जिस वार्ड में, उस वार्ड के प्रतिनिधि वार्ड सदस्य भी मौजूद हैं। अब उससे बात करेंगे क्या इस समस्या को मुखिया तक पहुंचाए हैं, किस तरह से बात की गई है और डीलर किस तरह वार्ड सदस्य को बोला गया है। अब उसी से जानते हैं विस्तार से। बीबी कबीरन और गेहूँ चाउर बांटता है ये महबूब, तो हम लोग को नहीं पूछ पाछ करता है। माल बहुत कम देती है, पैसा भी कम, पैसा भी बेसी लेती है, माल भी कम देती है। माल काट के बेचता है, अपने से कोटा नहीं चलाता है महबूब और बच्चू चलाता है हर महीने। तो अनुश्रवण के समिति के बैठक बुलाए और क्या आपस में एक परिचय हो, लेकिन शाह महबूब आलम जन वितरण प्रणाली दुकानदार नहीं उपस्थित हुआ। उसके बाद भी बैठक हुई, उस बैठक में वह आने से इनकार कर दिया और लाभुक को ये शिकायत है
कि जो जन वितरण प्रणाली दुकानदार शाह महबूब आलम है वो अपने से दुकान नहीं चलाता है, ना अपने घर पर चलाता है, बल्कि वो दुकान बच्चू नामक आदमी शाहबाज उर्फ बच्चू के घर पर वो दुकान रखा है और वहीं से वो दुकान का संचालन करवाता है बच्चू द्वारा। और बच्चू द्वारा क्या किया जाता है कि हर महीना फिंगर मशीन लेकर के गांव टोला दूसरे वार्ड में जा कर के फिंगर ले लेता है। किसी महीना का माल देता है और किसी महीना का माल नहीं देता है, कहता है कि माल अब अगला महीना में मिलेगा, माल ख़त्म हो गया। तो डबल फिंगर ले लेता है और माल 1 महीना का देता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अधिक पैसा लेकर के वो कम अनाज देता है। किसी से 15 टका लेता है, किसी से 16 रुपया लेता है, और अनाज किसी को 8 किलो देता है, किसी को 8.5 किलो, किसी को 9 किलो। जो बोलने वाला है उसको 9 किलो देता है, 15 टका लेता है। जो बोलने वाला नहीं है 8 किलो दिया, है ना, 8.5 किलो दिया, उससे 16 रुपया ले लेता है। किरासन तेल में 100 टका लीटर लेता है वो। इससे लोग, जब मुखिया जी हमारे फिर अनुश्रवण समिति की बैठक बुलाए और बुलाने के बाद वो डीलर नहीं आया और लाभुक ने शिकायत दिया, लिखित रूप से शिकायत दिया मुखिया जी को। मुखिया जी उसके लिए 22/8 को, है ना, 22/8 को पदाधिकारीगण को लेटर के माध्यम से सूचना दिया कि इसका इंक्वायरी करके दोषी को उसकी सज़ा मिले। 22/8 से 29/8 तक इंतज़ार किया गया। हाट का जहाँ डीलर द्वारा मुखिया पति पे आरोप लगाया जा रहा है, क्या सत्य है सर? इससे पहले क्या विशेषता कहाँ का आवेदन दिया गया? देखिए, ये इस तरह का एक आवेदन प्राप्त हुआ है और ये मुखिया जी जो है ये आवेदन दिए थे जन वितरण प्रणाली के सुधार हेतु। और अभी तक जहाँ तक मुझे जानकारी है कि पूरे अमौर प्रखंड ही नहीं, पूरे अनुमंडल में या फिर जिला में जो एक पंचायती राज को जो एक शक्ति मिली हुई है अनुश्रवण समिति की बैठक, तो अनुश्रवण समिति की बैठक आज तक डीलर के माध्यम से या मुखिया जी कभी भी करना चाहे अगर, तो उसमें डीलर कभी उपस्थित नहीं होते। इसी तरह का मामला है। बहुत अच्छी बात है कि हमारे मुखिया जो है मझवा हाट की जो सीमा परवीन जी हैं, उन्होंने जो है इस कदम को उठाया कि एक बार अनुश्रवण समिति की बैठक होनी चाहिए और हर महीने में होनी चाहिए। ऐसा जो है पंचायती राज व्यवस्था में एक नियम है, तो अधिनियम बनाया गया। लेकिन इस तरह का मामला किसी भी ग्राम पंचायत में अभी तक जो है नहीं होते हुए आ रहा। और इसमें जो है संबंधित पदाधिकारी, चाहे एमओ हुआ या फिर जिला आपूर्ति पदाधिकारी हुआ, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी हुआ, अभी तक इन लोगों ने किसी तरह का एक भी नहीं दिया। इन लोगों को सौकोज भी नहीं पूछा गया कि क्या अनुश्रवण समिति की बैठक होनी चाहिए। जबकि ग्राम पंचायत में मुखिया है, वार्ड सदस्य है, अगर किसी तरह की भी दिक्कत होगी या अनाज में कम या ज़्यादा या पैसे की किसी तरह की भी बात लेन देन की होगी, तो सारी बातें जो है एक पंचायत के प्रतिनिधि होने के नाते, चाहे वार्ड सदस्य हो चाहे एक ग्राम पंचायत के मुखिया हो, इन्हीं को ना जनता बताएगा जिनको चुना है। लेकिन इनको तकलीफ बताते हैं तो अब मुखिया जी अपने स्तर पर चाहे कि चलिए हम एक अनुश्रवण समिति की बैठक बुलाते हैं, वहाँ पर जानेंगे कि इन लोगों के द्वारा क्या हो रहा है या इनको कोई दिक्कत तो नहीं है। जन वितरण प्रणाली के विक्रेता जो शायद हो सकता है उन्हीं को कोई दिक्कत हो, लेकिन इस तरह का नहीं आकर के अपने मनोबल को बढ़ाते हुए एमओ से साठगांठ किए हुए सब कोई, ठीक है ना। और इस तरह का मामले को जो है लेकर के फिर उसके बाद अगर कोई आगे बढ़े तो उसके ऊपर तरह तरह के जो है इल्जाम लगा देते हैं। सवाल ये भी है सर, जैसे आपूर्ति पदाधिकारी को जब आवेदन दिए उसका सुनवाई नहीं करना, क्या लग रहा है सर? एमओ से जिला स्तर तक जितने भी अधिकारी संलिप्त हैं, क्या बंदर बांट करके क्या माल खाया जा रहा है या फिर पैसे अनाज बेचा जाता बाहर में और यहाँ पे कुछ उससे ज़्यादा रेट से आपको जनता को दिया जाता है? नहीं, ये बात आपने बिल्कुल सही कहा। 16-17 रुपये का यूनिट जो कि 13 रुपये सरकारी रेट है, 16-17 कहीं 18 भी लिया जाता है। ये सही है, कोई अफसर से छुपी हुई बात नहीं है। और जहाँ तक साठगांठ का मामला है, अगर आवेदन दिया 25 आदमी या 30 आदमी के द्वारा, लाभुक के द्वारा, लेकिन ये क्या करता है कि जांच रिपोर्ट तो वहाँ से निकलता है, उच्च स्तर के पदाधिकारी जो जांच एक बार निकालेंगे, फिर जांच उसी पदाधिकारी को दे देते हैं, एमओ को ही दे देते हैं, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को दे देते हैं। वो जांच में क्या करता है कि 10 से 15 लाभुक का एक रिपोर्ट बनाते हैं जो